पहली क्लास की बात करते हैं, सीयूईटी एमएससी लाइफ साइंस के पहले क्लास की बात करते हैं और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर का नाम है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस में हमें पढ़ना क्या क्या है? एनिमल साइंस में हमें इनवर्टिब्रेट पढ़ना है, वर्टिब्रेट पढ़ना है, इसके साथ ही साथ एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना है, कैंसर के बारे में पढ़ना है, एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ना है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने हैं, जो इसमें दिए गए हैं। तो हम इसमें बात करते हैं पहले 8वें चैप्टर की। तो 8वें चैप्टर में हम पहला एनिमल साइंस का पहला पॉइंट जो उठाते हैं, इसका नाम है एनिमल डायवर्सिटी। एनिमल डायवर्सिटी का मतलब है जैव एनिमलों के अलग अलग रूपों के बारे में, डायवर्सिटी के बारे में बात करनी है। इनकी डायवर्सिटी कैसे है, अलग अलग विभिन्नताएं कैसे पाई गई हैं, एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में बेसिकली हम बात करनी होती है हमको इसमें। अब बात हम करते हैं एनिमल टेक्सोनॉमी में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एनिमल टेक्सोनॉमी के फादर किनको कहे जाते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी के फादर यानी पुराने फादर यानी एंशिएंट फादर और मॉडर्न फादर किनको जाना जाता है। तो एनिमल टेक्सोनॉमी के जो एंशिएंट फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल, और इनको हम एंशिएंट फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी कहते हैं, और इनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मॉडर्न फादर की बात करते हैं एनिमल टेक्सोनॉमी के, तो मॉडर्न फादर कैरोलस लिनियस को कंसीडर किया जाता है। कैरोलस लिनियस का और भी कई जगहों पे नाम आता है, जैसे द्विनाम पद्धति जिसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें भी कैरोलस लिनियस कंसीडर किए जाते हैं। अब हम बेसिक पे फटाफट से आ जाते हैं। एनिमल किंगडम जो होता है वो लार्जेस्ट किंगडम है, क्योंकि 5 किंगडम होते हैं। आर.एस. टेकर साहब ने 5 किंगडम में जैव जगत यानी जीवों को बांटा था, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमेलिया है और किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया जो है उन सब में, पांचों में सबसे बड़ा किंगडम माना जाता है। इसके पास नियर अबाउट 2.5 मिलियन स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने इसको एनिमल किंगडम को सबसे पहले क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल साहब ने। एरिस्टोटल ने एनिमल को 2 भागों में क्लासिफाई किया था। पहले का नाम है एनेमा, दूसरे का नाम है इनेमा। इनेमा का मतलब यह होगा, इनेमा मतलब होता है एनामा, एनामा मतलब होता है आरबीसी, ठीक है। सॉरी, इनेमा मतलब होता है, इनेमा मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी, क्योंकि आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी हो जाना। जब हमें ब्लड की कमी हो जाती है, मतलब आरबीसी हमारे कमजोर हो जाते हैं किसी वजह से। कई तरह के एनीमिया होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी हो जाना। तो उसी के हिसाब उस पे बेस पे देखा गया। तो एरिस्टोटल साहब ने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एनेमा और इनेमा। एनेमा का मतलब आरबीसी एब्सेंट, इनेमा का मतलब आरबीसी प्रेजेंट। आरबीसी जिनमें पाया जाता था उनको 2 भागों में बांट दिया गया, विविपैरा और ओविपैरा। ये एरिस्टोटल के हिसाब से है, ठीक। आगे इसके क्लासिफिकेशन और भी एडवांस हो जाएंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये एंशिएंट पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने समय में ऐसे किया जाता था, विविपैरा और ओविपैरा। विविपैरा वह थे, यानी विविपैरस कहते हैं जो बच्चे देते हैं, यानी दे गिव बर्थ यंग वंस, और जो अंडे देने वाले होते हैं, एक लेइंग होते हैं, उनको ओविपैरा कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो कैरोलस लिनियस के हिसाब से देखा गया, कैरोलस लिनियस ने एनिमल किंगडम को आगे फिर से डिवाइड किया और 6 क्लास में डिवाइड किया। 6 क्लासेस में कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया था। और इस बात को इन्होंने अपने बुक, ये इनके बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इनके बुक का नाम है, ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आएंगे, सिस्टेमा नेचुरी बुक का नाम है। इन्होंने इसमें 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया। और एक बात और आता है कि इन्होंने कितने एनिमलों को क्लासिफाई किया था अपने बुक में, कितने एनिमल स्पीसीजों के बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है। तो इन्होंने करीब करीब माना जाता है कि अपने बुक में इन्होंने 4236 एनिमल को क्लासिफाई किया है। और इन्होंने जो 6 क्लास दिया था उसका नाम है मैमेलिया, एविस, एम्फीबिया और रेप्टाइल एक साथ रखे हैं उनके अनुसार। इंसेक्टा, पाइसेस मतलब फिश के बारे में कहा जा रहा है, और वर्म्स मतलब कीड़े जितने भी होते हैं उनको एक तरफ कर दिया गया। तो इनके हिसाब से ये बातें कहेंगे। अब हम आगे कुछ बातें बताते हैं कि जैसे अब आगे का जो क्लासिफिकेशन है, हम लोग एनिमल को बेसिकली जो अभी तक पढ़ते आते हैं बीएससी तक, इसको हम लोग नोटो कार्ड के बेस पे
नोटो कार्ड के बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि दो भागों में काट देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं नोटो कार्ड के बेस पे। तो एक हो जाता है नॉन कार्ड डेटा, नॉन कार्ड डेटा, और दूसरा हो जाता है कार्ड डेटा, ठीक है। लेकिन आगे जब हम जो क्लासिफिकेशन अगले चैप्टर्स में देने वाले हैं आपको, अगले क्लास में जो देने वाले हैं, उसमें इसको क्लासिफाई किया गया है कुल 16 से लेके 17 बेस पे, ठीक, 16 से लेके 17 बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो हम उसके बारे में हम जाते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एनिमल क्लासिफिकेशन जो थे, एनिमल के क्लासिफिकेशन यानी किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया के बारे में बात करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को जब क्लासिफाई किया गया, तो पुराने क्लासेस में जैसे हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा होता है, बीएससी में चाहे 12th में, तो हम एनिमल को नोटो कार्ड के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, नोटो कार्ड के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। और नोटो कार्ड के बेस पे हम लोगों ने इनको दो भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। एक को कह देते हैं नॉन कार्ड डेटा और दूसरे को कह देते हैं कार्ड डेटा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरे क्लासिफिकेशंस को नहीं किए, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये इनके और भी कई सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं जिन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम उन बेसिस को भी आज देख लेते हैं कि कौन कौन से आखिरकार कौन कौन से बेसिस होते हैं जिसमें एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला बेस अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए, तो पहला बेस यहाँ पे आपको हमने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, रहने के आधार पे, कि जो एनिमल्स हैं वो रहते कहाँ हैं, उनके पाए जाने के बेसिस पे, हैबिटेट के बेस पे एनिमल को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। एक को कहा गया एक्वेटिक एनिमल और एक को कह दिया गया टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वेटिक एनिमल वह होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक। तो अब पानी जो होता है, जो वाटर होता है, एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं, तो वाटर को कंसीडर किया गया, वाटर देखा गया कि 2 या 3 वाटर के 3 टाइप्स होते हैं। किसके बेस पे? सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेस पे। सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेस पे वाटर को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है ब्रैकिश वाटर और एक होता है मराइन वाटर, ठीक है। वहां पे हमने कंसीडर 2 ही वाटर को किया है, एक फ्रेश वाटर को और एक मराइन वाटर को। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि ब्रैकिश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर वह वाटर होता है जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.5% होता है। मराइन वाटर वह वाटर होता है जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है 1.5% होते हैं, और ब्रैकिश वाटर में, मराइन वाटर में 3.5% सॉल्ट कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकिश वाटर जो है वो पाया कहाँ जाता है? तो कह सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर स्टोरिंग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। स्टोरिंग प्लेसेस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है स्टोरिंग प्लेसेस का? तो स्टोरिंग प्लेसेस की मीनिंग ये है कि जो ये पोर्शन देखिएगा, ये आपका रिवर है और आपका ये सी है, इनके बीच का जो जंक्शनल पॉइंट होता है इसको हम स्टोरिंग प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरिंग प्लेस। और यहाँ वाटर का जो मीडियम होता है वो ब्रैकिश होता है, नाइदर मोर नॉर लेस। अब इनके भी कई सारे रूप होते हैं, वहां पे बात करेंगे। यहाँ पे भी कुछ एनिमल पाए जाते हैं ब्रैकिश वाटर में, और ये रेगुलर माइग्रेटरी नेचर के एनिमल होते हैं। कुछ एनिमल यहाँ पे जो रहने वाले एनिमल होते हैं, रहते यहाँ पे हैं, खाना खाने के लिए या फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मराइन वाटर में जाते हैं, या फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मराइन वाटर में जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ की बातें तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब हम बेसिकली देखते हैं कि जो कंसीडर किया गया हमारा फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में हमारे जो एनिमल होते हैं वो दो भागों में उनको बांट दिया गया। एक आपका होता है लेंटिक और एक होता है लोटिक एनिमल। लेंटिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब ठहरे हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब रुके हुए पानी में जो एनिमल पाए जाते हैं, ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, उन एनिमलों को हम लोग लेंटिक एनिमल कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है पॉन्ड, जो तालाब होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जो गांव घरों में पोखरे पाए जाते हैं, उनमें पाए जाने वाले एनिमल जो होते हैं उनको लेंटिक एनिमल कहते हैं। उस तरह के वाटर को स्टैग्नेंट वाटर कहा जाता है। लोटिक एनिमल जो होते हैं, लोटिक जो होगा वह फ्लोटिंग वाटर होता है, यानी रनिंग वाटर होता है, नदियों में पाए जाने वाला पानी जो फ्लो करता रहता है उसको हम लोग कहते हैं लोटिक वाटर। और इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म एनिमल होंगे
वो आपको लोटिक एनिमल के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी अगर बात करते हैं मैराइन एनिमल की, तो जो मैराइन एनिमल होते हैं वो उनको दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है, क्योंकि मैराइन हैबिटेट के दो फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। होते कई सारे फॉर्म है, लेकिन एनिमल हैबिटेट के हिसाब से दो भागों में बांट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेंथिक और पेलाजिक। बेंथिक जो होता है ये बॉटम रीजन होता है, बेंथिक जो होता है वो बॉटम रीजन होता है, यानी पानी के समुद्र के तली में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको बेंथिक कहेंगे, और जो समुद्र के सरफेस पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाएंगे, उनको पेलाजिक एनिमल के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। कुछ ऐसे और भी टर्म आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, उनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आते हैं। एक आता है न्यूस्टॉन, ठीक है, एक आता है प्लैंक्टन और एक आता है नेप्टॉन। ये आखिरकार क्या है, ये भी एक्वेटिक बॉडी से मिलते जुलते बातें हैं, इसलिए यहीं पे इसको हम कंसीडर भी कर ले रहे हैं या बात कर ले रहे हैं इसके बारे में। अब देखिएगा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक्टिवली पानी में फ्लोट करते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो एक्टिव फ्लोट का मतलब क्या हुआ, एक्टिव चलने का मतलब क्या होता है, पैसिव चलने का मतलब क्या होता है। पैसिव फ्लोट करते हैं और कुछ होते हैं जो एक्टिव फ्लोट करते हैं। ये एक्टिव फ्लोट और पैसिव फ्लोट का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, ये जान लेते हैं। एक्टिव फ्लोट का मतलब होता है, पैसिव फ्लोट का मतलब जल धारा के साथ यानी पानी के साथ वो तैरते हैं, उनके पास कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं होता, वो पानी के साथ साथ तैरते हैं, उनको पैसिव फ्लोटिंग एनिमल कहते हैं। और एक्टिव फ्लोटिंग का मतलब होता है जल धारा के साथ या जल स्थिर पानी में अपने लोकोमोटरी आर्गन से तैरते हैं या जल धारा के विपरीत तैरते हैं, यानी पानी के वाटर करंट के अपोजिट जिन्होंने फ्लो करते हैं या अपने लोकोमोटरी आर्गनों का इस्तेमाल करके चलते हैं या तैरते हैं, उनको हम एक्टिव फ्लोटिंग एनिमल कहते हैं। अब देखिएगा, अब इनमें से कौन एक्टिव फ्लोटिंग है और कौन पैसिव फ्लोटिंग है। जो न्यूस्टॉन होते हैं ये लार्ज साइज के होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन पैसिव फ्लोट करते हैं। लार्ज साइज के होते हैं लेकिन पैसिव फ्लोट करते हैं। अगर इसके एग्जाम इनके पास नो एनी लोकोमोटरी आर्गन, नो, या कह सकते हैं कि लोकोमोटरी आर्गन, मोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होते हैं इनके ऊपर। इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फाइसेलिया इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जांपल, और ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। फाइसेलिया जो है वो मेंबर है सिलिंड्रेटा का, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि फाइसेलिया किस तरह, इसके पास लोकोमोटरी आर्गन होता है कि नहीं, तो जानते रहिए कि नहीं होता। फ्लोटिंग किस तरह का फ्लोटिंग एनिमल है, तो ये पैसिवली फ्लोटिंग एनिमल के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात करते हैं प्लैंक्टन की। प्लैंक्टन जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज, और ये भी पैसिवली फ्लोटेड होते हैं, पैसिवली फ्लोटेड होते हैं। लोकोमोटरी आर्गन इनके अंदर भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी आर्गन इनके अंदर भी एब्सेंट और लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट, ठीक है। और ये जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, इस तरीके से इनको कहा जा सकता है। अगली बात आती है नेक्टॉन की बात करते हैं। अगला है नेक्टॉन। नेक्टॉन जो होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल टू लार्ज कह सकते हैं, ये स्मॉल टू लार्ज कर दीजिएगा इनको, स्मॉल टू लार्ज ये हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिवली फ्लोटेड होते हैं, एक्टिवली फ्लोटेड होते हैं। उसके बाद लोकोमोटरी आर्गन प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी आर्गन ऐसे लिख सकते हैं, लोकोमोटरी आर्गन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर लोकोमोटरी आर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब बात आ जाती है अगले क्लास की। अगला जो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, इसको एक बार आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अपने समझने के लिए, पढ़ते हुए एंड में नोट्स अगर आप चाहें तो एग्जांपल्स को सुन के नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए आगे चल के ये काम देगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चन जो आए वो क्वेश्चन हम उसको सॉल्व भी कराएंगे आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी एनिमलों को कई भागों में बांट दिया गया है। देख लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से एनिमल होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल में। एक होता है स्कैंसोरियल। कौन से होते हैं? स्कैंसोरियल।
स्कैंसोरियल वह एनिमल होते हैं जो क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर ऑन वॉल, क्लाइंब ऑन वॉल, जो वॉल पे चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंसोरियल। कॉर्सोरियल एनिमल एक होता है, कॉर्सोरियल एनिमल, ठीक, या कहीं कहीं पे कॉर्सोरिया भी लिखे होगा मिलेगा। कॉर्सोरियल जो होता है वो फास्ट रनर होते हैं, फास्ट रनर होते हैं, फास्ट रनर होते हैं। एक होता है फॉस्फोरियल, फॉस्फोरियल एनिमल जो होते हैं वो बरो में पाए जाते हैं, बरो का मतलब बील में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, बरो में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। एक होते हैं आर्बोरियल, आर्बोरियल एनिमल होते हैं, आर्बोरियल एनिमल प्रेजेंट ऑन ट्री, जो पेड़ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन ट्री। आगे आता है एरियल एनिमल होते हैं, एरियल, एरियल जो होते हैं, एरियल एनिमल जो कहाएंगे वो फ्लाइंग ऑन एयर, एयर, और इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वॉलेंट एनिमल भी कहते हैं, ठीक है, इनको वॉलेंट एनिमल या वॉलेंट एडाप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात आता है एक वॉस्पर्टीन आते हैं, ये तो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी कुछ टर्म कंसीडर किया गया है, जैसे आपको एक्वेटिक में मैंने बताया था, उसी तरीके से टेरेस्ट्रियल में भी कुछ बातों को कहा गया है, जो पूछा गया है, यहीं पे हम आपको कर देते हैं, समझ लीजिएगा इसको भी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वॉस्पर्टीन क्या होते हैं, वॉस्पर्टीन, वॉस्पर्टीन आर दोज एनिमल व्हिच आर एक्टिव इन इवनिंग एंड डार्क, इवनिंग टाइम में एक्टिव इन इवनिंग एंड डार्क, जो इवनिंग और डार्क में एक्टिव रहते हैं इनको वॉस्पर्टीन कहते हैं। और एक होता है नॉकटर्नल, ये दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा आता है, एक होता है आपका नॉकटर्नल, नॉकटर्नल, नॉकटर्नल जो होते हैं वो रात में एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन नाइट, एक्टिव इन नाइट, जो एनिमल रात में एक्टिव होते हैं उनको हम लोग नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम आगे अगर कोई बात करना, अगली क्लास जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ये तो हैबिटेट की कहानी हो गई। इसके बाद की जो बातें होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के बारे में बात करेंगे कि हैबिट के बेस पे एनिमल कैसे हैं, उनके जैसे ये हो गया उनका वास स्थान, ठीक। तो हैबिट मतलब आदतों के बेस पे किस किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, हम अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। और आपको अगर बेनिफिशियल हो तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, और जिनको जिनको जरूरत हो उनको बता सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस रूटीन में रेगुलर चलेंगी, और नियर अबाउट एक आध दिन गैप हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो कोशिश करेंगे कि इस क्लास में गैप ना हो, ठीक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।